दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 जुलाई सन 2023 रविवार। दोस्तों रविवार है तो हम पूरे सप्ताह क्या संभावनाएं बनी हैं, क्यों बाजारों की खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के शो में हम चर्चा करेंगे दलहन के ऊपर, यानी दालों के ऊपर। गौरतलब है कि हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं मसूर, मूंग, उड़द, तुअर, देसी चना, राजमा और काबली चना के साथ साथ मटर के ऊपर भी करेंगे कुछ चर्चा। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। यदि नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि हम दुनिया की खबर आप तक पहुंचाएं, साथ साथ विश्लेषण भी आप तक पहुंचाएं। दोस्तों लगभग 81 लाख से अधिक व्यू और 66,000 से ज़्यादा आपके इस चैनल के यूजर हैं। क्या आप भी हमारा हिस्सा बनना चाहेंगे तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों सबसे पहले हम खबर निकाल के लाए हैं आपके लिए मसूर के ऊपर। मध्य प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक घटने के समाचार हैं और राजस्थान में तो मसूर की आवक पहले ही बहुत कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, गोंडा, बहराइच लाइन में भी मसूर की आवक अब घटने के समाचार हैं, जिससे बाजारों में अब मजबूती की संभावना बन गई है। कनाडा के माल जो मुद्रा पोस्ट पे सस्ते मिल रहे हैं उसमें क्वालिटी बहुत हल्की बताई जा रही है तथा उसके पड़ते भी अब ऊंचे हैं, क्योंकि डस्ट एवं दाने कटे फटे आ रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में मूंगावली, गंज, बासोदा, सागर, भोपाल लाइन में मसूर बिल्टी के भाव 6,125 रुपये प्रति क्विंटल होने के समाचार मिल रहे हैं और इसके अंदर अब व्यापारी और तेजी की धारणा धार रहे हैं। मूंग की बात करें तो राजस्थान के पिछले दिनों ज़्यादा बरसात होने से, जिसकी हमने लगातार आपको अपडेट दिया था, और मूंग के क्षेत्र फल बिजाई का बढ़ने से राजस्थान का इसमें एक बड़ा रोल बनाया जाता है। दोस्तों लेकिन अधिक बरसात भी कई बार फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। मूंग की अधिक बरसात राजस्थान में कुछ इलाकों में मूंग की फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि शानदार बरसात चारों तरफ हुई है, जिससे किसानों ने मूंग के ऊंचे भाव देखकर बिजाई अधिक किए थे। उधर यूपी, झारखंड में मूंग की आवक चालू सप्ताह में घटने के समाचार हैं, जिससे लगभग 200 रुपये बढ़कर कानपुर लाइन में 7,700 रुपये, प्रयागराज की लाइन में 7,800 के भाव बताए जा रहे हैं। दोया का मतलब वाले माल भी जो 6,200 से 6,700 रुपये, 6,600 रुपये बिकने के समाचार हैं, उसमें भी अब भाव 200 रुपये बढ़कर 64 से 6800 हो गए हैं। मूंग के बाजार अब थोड़े मजबूती दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं उड़द की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी वाले इलाके जहां पर अधिक बरसात होने से खरीदी की वही फसलों को नुकसान हुआ है। अभी जिन क्षेत्रों में कम बरसात हुई थी वहां लाभ मिल रहा है और कुल मिलाकर उड़द की में निकट की कोई नई फसल आने वाली भी नहीं है। चेन्नई में भी पहले काफ़ी माल कट चुके हैं। एक पखवाड़े से मंदे को देखकर आयातक भी ज़्यादा सौदे नहीं कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर उड़द की मजबूती की बात समझ आ रही है। दोस्तों इस स्थिति अगले सप्ताह में बाजार में कुछ तेजी की उम्मीद लग रही है और इस समय 8,320 रुपये प्रति क्विंटल के एसक्यू के नीचे बनने भाव 8850 रुपये की आवाज़ आने लगी है और इसके अंदर आगे की भाव की धारणा थोड़ी तेज नजर आ रही है। तुअर पे के ऊपर सबकी नजर रहती है कि तुअर के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर तुअर के क्षेत्रफल में कमी है बिजाई के। तुअर में पिछले दिनों आई भारी तेजी के बाद मुनाफा वसूली और बिकवाली की बात हो रही है, क्योंकि तेज आयात की और सरकार की कड़ी नज़र भी इसका प्रमुख कारण है। दोस्तों फिलहाल ये भी निश्चित है तुअर कहीं से आना वाला नहीं है और महाराष्ट्र की मंडियों में जो मोंजाविक, मालवी, गजर माल और सफ़ेद काला भी सस्ता जरूर बिक रहा है, लेकिन उसकी दाल के कम रुचि नजर आ रही है। रंगून के निकट में कोई चेन्नई में कोई वेसल आने के अभी कोई समाचार नहीं है। यहाँ भी स्टॉक काफ़ी कट गया है और कुल मिला के तुअर के अंदर भी तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं दलहन यानी दालों में सबसे का राजा देसी चना। सरकार द्वारा देसी चना खुले बाजारों में लगातार बेचा जा रहा है, उसके टेंडर भी इस बार सस्ते नहीं चल रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश का चना आना बिल्कुल कम हो रहा है और राजस्थान के सवाई माधोपुर, तारानगर, नौहर, भादरा एवं बीकानेर लाइन में चना आ रहा है, लेकिन वहां चने अब महंगे हैं
और उसका पड़ता नहीं बैठ रहा है। स्टॉक के माल कारोबारी घटाकर बिकवाली नहीं आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में चने के अंदर कुछ मजबूती से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, काबुली चने पर बात करें तो काबुली चने का स्टॉक दिल्ली एनसीआर में अब कम बताया जा रहा है। दूसरी ओर उत्पादक मंडियों में माल भी कम आने के समाचार हैं। इस सब के बावजूद पिछले 8 से 10 दिनों में ग्राहकी कमजोर होने से 200 रुपये प्रति क्विंटल क्वालिटी अनुसार माल में कुछ कमजोरी भी देखी गई। महाराष्ट्र का माल 10,200 से 10,500 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के समाचार हैं और अगले कुछ दिनों में ठहराव के बाद इसके अंदर भी कुछ तेजी की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, ये था दलहन बाजार का पूरा अपडेट आपके लिए। दोस्तों, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास और अनाज, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मैं आपको अग्रिम अलर्ट देने का प्रयास करता हूं कि अगस्त सितंबर के अंदर ये 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसमें कोई दो राय मुझे नजर नहीं आ रही है। हमारा अग्रिम विश्लेषण जो अगस्त सितंबर के लिए हमने अपने सभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हमने अपनी रिसर्च से अवगत करा दिया है। दोस्तों, भारतीय इंडियन सिस्टम ऑफ रिसर्च एनालिसिस और पूरे विश्व में अपना स्थान अलग से रखता है, क्योंकि भारतीय अनुसंधान पद्धति ही आपको अग्रिम 2 से 3 महीने सटीक विश्लेषण देने में सक्षम रही है और उसका उदाहरण हम लगातार अपने इस चैनल पे देते हैं। हमारा इस चैनल को चालू करने का मकसद यही है कि पूरे विश्व में भारत जो विश्व गुरु था उसकी अनुसंधान पद्धतियों का डंका चारों तरफ बचाना है और हमने इसका लगातार आपको अपडेट दिया है। चाहे वो आप याद कीजिए, खाद्य तेलों में अग्रिम तेजी का विश्लेषण, दालों में अग्रिम तेजी का विश्लेषण, मसालों में अनपैरेलल्ड आपको लगातार अपडेट और अग्रिम विश्लेषण जो कि सत्य साबित हुए। विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए।